नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस के वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है। 30 मई से 5 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस। तो वेस्ट नाइल वायरस से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द वेस्ट नाइल वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न आरएनए वायरस। तो गाइज, अगर हम वेस्ट नाइल वायरस की बात करें, इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज अ फ्लेवी वायरस रिलेटेड टू द वायरसेस दैट कॉज जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर। तो ये भी बिल्कुल सही है। और बर्ड्स आर द रिजर्वॉयर होस्ट ऑफ द वायरस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बिटवीन एंड अमॉन्ग ह्यूमंस एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स which are the reservoir host of the virus. Consider the following statements regarding aerosols. Aerosols are solid particles suspended in a gaseous environment. Aerosols are only situated in the lower layers of the atmosphere. Since aerosol sources are located on the terrestrial surface, they affect the atmospheric chemical composition. तो गाइज, यहाँ पे अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर में जो एरोजोल्स होते हैं, दे आर मेनली सिचुएटेड इन द लो लेयर्स। ठीक है, बिकॉज एरोसोल सोर्सेज आर लोकेटेड ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस। बट ओनली सिचुएटेड बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड है ये। तो और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की और थर्ड स्टेटमेंट की, ये दोनों सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 एंड 3। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिजिकल 21-22। तो अगर हम बाइलेटरल ट्रेड देखें अमेरिका और इंडिया की, तो लगभग $120 बिलियन है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इसका होगा डी, दैट इज अमेरिका। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस। ये रिपीट हो गया है कि स्टेटमेंट थोड़े से बदले हैं। चलिए देखते हैं। द वेस्ट नाइल वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो ये तो गलत हो गया। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, बर्ड्स आर द नेचुरल होस्ट, ये बिल्कुल सही है। एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल्सो फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, ये भी सही है। सही जवाब होगा इसका बी, दैट इज 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेरी, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइक्लिंग इंटरनेशनल। SERI is the UNEP-backed organization focused exclusively on minimizing the environmental and health risks posed by used and end-of-life electronics. Responsible recycling, that is R square standard, is created for the electronics recycling industry by SERI. सेकेंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये गलत होगा। SERI is the only multi-stakeholder collaborative non-profit organization in the world जो कि एक्सक्लूसिवली फोकस किस पे है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क को मिनिमाइज करने में। ठीक है, सो यूएनईपी बैक बोलना यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया इज अ केमिकल फर्टिलाइजर दैट आर्टिफिशियली प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, अ मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। The efficiency of liquid nano urea is more than double the efficiency of conventional urea. Liquid nano urea provide a targeted supply of nutrients to crops as they are absorbed by the stomata found on the epidermis of leaves. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। न्यूज में इसलिए था बिकॉज प्रधानमंत्री ने देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया था। कहाँ किया था, कमेंट्स में आप बताइएगा। ठीक है, सो यूरिया की अगर हम बात करें, यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है, व्हाइट कलर का, बिल्कुल। ठीक है, और आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। The program showcases the functioning of Indian democracy to youth from democratic countries. It is conducted by the Ministry of External Affairs and Niti Aayog. तो गाइस, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज अगर हम जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम की बात करें, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR कंडक्ट करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 1, दैट इज
Question number 8, Nadi conclave which took place recently is related to promoting Ayush sector, regional cooperation in Bay of Bengal region, building disaster resilient infrastructure, cultural exchange. करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ठीक है, सो ये रिवर से रिलेटेड है। नादी मतलब नदी, ठीक है, नदी कॉन्क्लेव। सो नदी मतलब नदी यानी कि रिवर। इट्स एन इनिशिएटिव टू आर्टिकुलेट एंड एक्टिवेट अ कलेक्टिव विजन ऑफ सब रीजनल कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल रीजन एंड विद साउथ ईस्ट एशिया। सो सही जवाब होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, हेट स्पीच रिफर्स टू एन इंसाइटमेंट टू हेटरेड primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender. At present, there are no provisions in the Indian Penal Code to penalize hate speech. So, hate speech, guys, लॉ कमीशन ने डिफाइन किया है इंसाइटमेंट टू हेटरेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड गलत होगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, हमारे इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 153, सेक्शन 153 ए और बी, उसके अलावा सेक्शन 295, 295 ए और सेक्शन 505, ठीक है, सब क्लॉज 1 एंड 2 तो प्रोविजंस हैं, बिल्कुल हैं। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 3 स्टेटमेंट्स हैं। इन इंडिया फेक रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स pose a threat to the consumer rights under the Consumer Protection Act 2019. The right to be informed is a consumer right under the Consumer Protection Act 2019. Every e-commerce entity is required to provide information regarding country of origin of a product. So guys, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये कहा कि भाई इट प्लान्स टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ताकि जो फेक रिव्यूज हैं वो हट जाएं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो हर एक ई कॉमर्स एंटिटी को ओरिजिन जो है बेसिकली प्रोडक्ट का, उस कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे, करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी मैंडेटेड टू कलेक्ट आधार डेटा टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ बायोमेट्रिक डेटा। One can lock it from the UIDAI website so that they can no longer be used for authentication. The virtual identity is a 12-digit random number that can be used in lieu of Aadhaar number whenever authentication is necessary. So 16 डिजिट का होता है, 12 का नहीं, तो ये तो अपने आप गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, UIDAI जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसे मैंडेट किया गया है कि भैया आधार का जो डेटा है वो तुम्हें कलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर 1 एंड 2 होगा। A key pillar of democratic governance is citizens' power to question the state. The Companies Act that mandates corporates to pay at least 2% of their net profits before tax to development activities is a case of state-driven governance mechanism promoting collaboration among non-state actors. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इज अ नॉन पार्टीशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स इन द एरिया ऑफ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेशनल इलेक्शन वॉच इज अ मैकेनिज्म ब्रॉट आउट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ द 17th लोकसभा। सो एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नॉन पार्टीशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिफॉर्म की एरिया में काम कर रही है। अगर हम नेशनल इलेक्शन वॉच की बात करें तो ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसमें 1200 से ज्यादा एनजीओज हैं। ठीक है, और ये जो कैंपेन है भारत के हर एक राज्य में एक्टिव है। और साथ ही साथ ये बोलना गलत होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये लाया गया था, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर ए। Which of the following are the provisions in the Indian Constitution to uphold free and fair elections? The Constitution sets the grounds for disqualification of MPs and members of legislative assemblies. The power of superintendence of fair election have been vested in the Election Commission. No person is ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste or sex. तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। सारे के सारे सही। ये सारे के सारे प्रोविजन
फ्री और फेयर इलेक्शन को कहीं ना कहीं अपहोल्ड करने के लिए है और सारे के सारे यहाँ पे सही हैं। पहला स्टेटमेंट जो है ये आर्टिकल 102 में है, देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन 324 और फिर उसके बाद ये है 325। आखिरी सवाल एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। एंटी डंपिंग मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर फ्री ट्रेड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नहीं, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है बेसिकली वो जब बाहर का कोई देश डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होता है तब लगाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप गलत मत कीजिएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए फेयर ट्रेड तो इंश्योर करेगा ना। ठीक है, चाइना को लेके आपने सुना होगा कि चाइना जो है वो मतलब बहुत सस्ते में माल बेचता है, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाते हैं। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसका जो डिफरेंस है ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज मेंट फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स and foreign producers of the same product who can afford to sell it at a lower price because of the subsidy they receive from the government. ठीक है, तो ये जो है ना ये काउंटर वेलिंग। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर बी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में।